हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स है जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न हम लोगों को हल करना है। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ठीक है, ये भी जो प्रश्न दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक, इस सबको क्या करना है, हम लोगों को गुणा करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, का तीसरा प्रश्न का पहला है, इसको गुणा करना है। दिया हुआ है 2/5*1/4। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। देखते हैं इसको। तो गुणा करने के क्रम में सबसे पहला चीज़ होगा कि जो ये पूर्णांक में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक को हटा बटा में कर देंगे, यानी कि भिन्न में कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये तो पूर्णांक नहीं है, इसको इसी तरह नोट कर देंगे। गुणा 5 चौका 20 और 1 21 बटा में 4। ठीक है, यानी इसका प्रक्रिया है कि इसका गुणा किया जाता है और ऊपर वाले को जोड़कर अंश में लिख दिया जाता है, और जो हर में बचा हुआ रहता है उसी को हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं। जैसे देखिए 5 चौका 20 और 1 को जोड़ दिए तो 21 बटा में 4। अब देखेंगे जो कटने लायक होगा उसको कटा देंगे। कटाने की प्रक्रिया ये होती है, ऊपर नीचे कटाइए या फिर तिरछा तिरछी कटाइए। ठीक है, तो हम लोग का ऊपर नीचे नहीं कटेगा। देखिए यहाँ तिरछा तिरछी कट रहा है, 2 से 4 कट जाएगा। कई बार में, 2 बार में। अब 2 से ना 21 कटेगा, ना 5 से 21 कटेगा, तो हम लोग का अंश में क्या बच गया है, 21 बटा में 5 दूना 10। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको एक और चीज़ समझ लीजिएगा, यदि अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो उसको पूर्णांक में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए अंश में कितना है, 21 है, और हर में कितना है, 10 है। तो हम लोग इसको चाहेंगे तो आसानी से ऐसे कर सकते हैं। क्या, तो 10 ले 20 21 में भाग देंगे, 10 दूना 20, कितना बचेगा, 1। ये काट-कूट हो जाएगा, यानी कि 1 पूर्णांक 2 बटा में 10। यानी ऐसे लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 2 बटा में 10। ये हम लोग का आंसर हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग अगला प्रश्न भी हल कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 दिया है 6 पूर्णांक 2 बटा में 5 गुना 7 बटा में 9। ठीक है, 6 पचे 30 और 2 32 बटा में 5 गुना 7 बटा में 9। देख लीजिए फिर से, 6 पचे 30 और 2 जोड़ दिए तो क्या हुआ, 32 32 बटा में 5, और ये 7 बटा 9 लिखा हुआ है, लिख दिए इसी तरह। अब देखिए इससे कटने लायक नज़र आ रहा है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश वाले को अंश के साथ गुना करेंगे, यानी 32 में 7 से गुना करेंगे। तो 32 गुना 7, 7 दूनी 14, 1 7 21 1 22, यानी कितना हुआ, 224 बटा में 9 पाँचे 45। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखिए तो इसका भी अंश बड़ा है और हर छोटा है ना जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी भाग करके देखते हैं। देखिए 224 में भाग देंगे 45 से, तो 45 तो एक बार में जाएगा नहीं, तीनों अंक में ले जाएंगे। 4 बार देखते हैं, 5 बार जा सकता है शायद। 50 25 की 5, 4 5 20 2 22, एक बेसी हो गया। तो हम क्या करेंगे, नहीं 5 बार ना ले जाकर क्या करेंगे, 4 बार ले जाएंगे। 4 5 20 की 0, 4 चौके 16 17 18। ठीक है, घटाइए 4, 12 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 4। यानी कि ये 4 पूर्णांक 44 बटा में 45, यानी कि ये वाला जो होता है यहाँ लिखते हैं, और ये जो बचता है इसको अंश में लिखते हैं, और ये वाला जो होता है नीचे लिखा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ और यहाँ का होता है बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में। तीसरा प्रश्न है हम लोग का 3 बटा में 2 गुना 5 पूर्णांक 1 बटा 3। ठीक है, इसको भी हल किया जाए। देखिए तो 3 बटा 2 है तो इसी तरह उतार देते हैं, गुणा 5 3 15 1 16 बटा में 3। ठीक है,
यानी कहने का मतलब हम लोगों का क्या हो गया कि इसको गुणा किया और ये जोड़ दिए, जोड़ने के बाद बटा में क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, 3 और 3 से कटा देंगे, 2 8 16। ठीक है, तो कितना हो गया ये 8। हर्ष में कितना बचा है, कुछ नहीं बचा है तो 1, यानी कि सिर्फ क्या लिखेंगे, ये हम लोग का 8 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है हम लोगों का 5 बटा गुना 2 पूर्णांक 3 बटा में 7। ठीक है, 5 बटा में 6 इसी तरह लिख दिए, गुना 2 7 14 और 3 17 बटा में 7। अब देखेंगे कटने लायक नज़र आ रहा है तो कटा दिया जाएगा। हम लोग को तो नज़र तो नहीं आ रहा है, 5 से 6 कटेगा नहीं, 5 से 7 कटेगा नहीं, 6 से 17 कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। कितना कितना से, तो 17 में और 5 से गुणा करेंगे, 17 पचे 85, नीचे 6 7 42। देखिए तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हो गई कि अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे। 2 बार में 42 दूनी 84 हो जाएगा। हम लोगों का कितना बचा जी 1, यानी कि क्या लिखेंगे 2 पूर्णांक 1 बटा में 42 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। 5वां प्रश्न क्या है 3 पूर्णांक 2 बटा में 5 गुना 4 बटा में 7। ठीक है, देखते हैं इसको गुणा किया जाए। 5 3 15 16 17, यानी कि 17 बटा में क्या हो जाएगा 5, पूर्णांक इसका तोड़ दिए, गुना 4 बटा में 7। कटने लायक है देखा जाए, बिल्कुल नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 17 चौके 68 बटा में 5 7 35। ठीक है, देखिए इसमें भी वही बात आगे लग गई है, ये अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका भी निकालेंगे। यहाँ पे 35 ले भाग देंगे, 68 में एक बार में जाएगा 35, घटाएंगे तो कितना होगा 8 में से 5 घटेगा 3 और 5 में से 3 घटेगा 2, यानी एक पूर्णांक 23 बटा में 35, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न 2 पूर्णांक 3 बटा में 5 गुना 3। देखिए तो यहाँ पे क्या है इसके बटा में कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बटा में 1 डाल लीजिए अपने, किसी भी अंक के नीचे बटा में कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको पूर्णांक को तोड़ा जाए, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 13 बटा में 5 गुना 3 बटा में 1। देखिए यहाँ पर भी कटने वाली बात नहीं आ रही है, कोई कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे। 13 3 39 बटा में 5 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। देखिए तो भाग करेंगे इसमें, 5 7 35, कितना बच गया 4 बच गया, यानी 7 पूर्णांक क्या हो जाएगा 7 पूर्णांक 4 बटा में 5, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, लास्ट प्रश्न है तीसरा का 3 पूर्णांक 4 बटा में 7 गुना 3 बटा में 5। ठीक है, 17 के 21 से 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा बटा में 7। ठीक है, 25 बटा में क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा गुणा 3 बटा में 5। देखिए तो यहाँ पर आसानी से कटने वाला है, बचा है 25। ठीक है, बचा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 से और 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बटा में 7। आप इसको भाग कर लीजिए, ऐसे भाग किया जाता है ना, 7 दूनी 14, कटेंगे तो 1, यानी कि 2 पूर्णांक 1 बटा में 7। क्या लिखेंगे 2 पूर्णांक 1 बटा में 7, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।